आपके बलूचिस्तान से जितना स्मगलिंग का सामान है वहाँ बॉर्डर से हो गया अफगानिस्तान से बलूचिस्तान, उसके बाद हब जो कि उसके बाद कराची तक पहुँच जाए, तो किसी भी चीज़ को गैर कानूनी अमल को बलूचिस्तान हुकूमत नहीं रोकती। इसकी वजह बताइएगा, रिप्लाई बताइएगा। देखिए, हमारा ये नेशनल रिजॉल्व है, रियासत पाकिस्तान का फैसला है। स्मगलिंग को हमने रोकना है एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। एक बात चाहे वो अफगान रिवर्स ट्रेड रूट है या ईरानी डीजल है, हमने उनको वहाँ से पहले हमने उनकी एंट्री बंद करनी है। फिर हम इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स की बात करेंगे कि इसको हम सिंध में ना आने दें, और इसके लिए जो सिंध गवर्नमेंट का ताउन है वो हमें अवेलेबल है। तो जो शिकायतें माजी में रही हैं बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। एनफ इज एनफ। सेक्रेटरी साहब ये बताएं कि जिस तरह बलूचिस्तान के वजीर इत्तलात ने ये बताया कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन इनके पास आएंगे तो उनको कहाँ कहाँ आर्जी तौर पर ठहराया जाएगा, उसके पॉइंट्स बताए। सिंध में और खुशम कराची में तो इतने हैं कि आप कोई भी पॉइंट्स बताएंगे तो लाखों की तादाद में उनको कहा कि किस तरह हैंडल करेंगे, ये तो पुलिस को भी चकमा दे रहा है। नहीं, अभी हमने बड़ा क्लियर, हमने सारी हर जो हमारे डीआईजीज हैं उनके एरिए में हमने टीम बनाई है, उन्होंने अपनी ईयर मार्क कर ली हैं कि कौन सी अकोमोडेशन है, वहाँ उनको रखेंगे। और जिस वक्त ये वेरीफाई हो जाएगा, देखिए हम किसी को भी अननेसेसरी हरास नहीं करना चाहते। जो गैर मुल्की ओवरसेट जो हमने बात की, जो वो जो गैर तारकीन वतन है, बिल्कुल उनको हम इकट्ठा करेंगे। जब 2-3 गाड़ियों का लोड हो जाएगा उसके बाद हम उनको जो है वो बलूचिस्तान की सरहद पे लेके जाएंगे। वहाँ पर जहां एसपी साहब की टीम जो होगी, जो भी इसको इर्माक करेंगे वो वहाँ पर होगी और वो उनको फिर आगे लेके जाएंगे। लेकिन इसी तरह जो एयरपोर्ट से जिन्होंने दूसरे और ममालिक में जाना है, जैसे ब्रिटिशर्स भी हमारे पास यहाँ पर कुछ हैं और ममालिक के भी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको भी हम सबको निकालेंगे। बांग्लादेशी हमने बहुत रिपोर्ट भी किए हैं, वो भी होंगे, सबको लेके जाएंगे। और सेकंड, हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए, देखें कि हमने ओवर प्ले नहीं करना। हमारा मकसद एक है कि ये एंटी स्मगलिंग के लिए भी हमने बड़ी कोऑर्डिनेशन की है, ख़ास तौर पे कि सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर पे बलूचिस्तान से ये वहाँ रोकेंगे। फिर हमने बॉर्डर सील किया हुआ है, वील बी इंश्योर कोई स्मगलिंग की, ख़ास तौर पे जो है ना आपके सामने डीजल ऑयल, उसके बाद ये जो आपके छालियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में आती है, वेपन एमुनिशन आता है, सब चीज़ें हमने कोऑर्डिनेशन की है। इंशाल्लाह इट्स सी अ मार्क डिफरेंस। Two questions please. इस पूरे ऑपरेशन को नाकाम बनाने के लिए कुछ सियासी जमातें इसको गलत रंग दे रही है। जैसे बंगालियों के पास भी, अब मैं नाम किसी जमात का नहीं लूंगा, कुछ जमातों के रहनुमाओं ने जाके प्रशासन से किए और मुतालबा किया है कि भाई इनको लीगलाइज करें, ये करें, वो करें, मुख्तलिफ बातें। इसी तरह अफगानियों के पीछे भी जो है वो पख्तून का रंग देकर इसको गलत रंग दिया जा रहा है। तो इसको किस तरह आप जो है वो काउंटर करेंगे? देखिए, इसीलिए मैंने ये बात की कि ये किसी एक कौम के ख़िलाफ़ नहीं है, इट इज़ फॉर ऑल इलीगल। जो भी मुल्क में है, चाहे वो बंगालीज हैं या कुछ और ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता, वी ऑल नो इट। लेकिन इसमें जो सियासी रंग है, आई थिंक इसमें पाकिस्तान फर्स्ट सबसे पहले होना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में देखना है कि हमने मुल्क के हालात कैसे ठीक करने हैं। टेररिज्म में जो रबी अव्वल को आपने देखा कि जो हंगू और मसूम में हुआ था, ये अनबेरेबल है, कोई मुसलमान नहीं कर सकता। मीन्स कि ये बड़ी हालात ख़राब हुए हैं। तो इसके लिए हमने अब इंश्योर करना है कि ये हमने एक्शन करना है और पॉलिटिकल पार्टी को खुद सोचना चाहिए। आई डोंट नॉट नेम एनी पॉलिटिकल पार्टी, उन सबको सोचना चाहिए क्या उनको ऐसी बात करनी चाहिए। मैं एक जुमला ऐड कर दूं। देखिए, बलूचिस्तान में भी ये शिकायतें हमें मिली हैं कि सियासी पार्टियां इस इशू पे सियासत कर रही हैं। ये रियासत पाकिस्तान का फैसला है, इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पे नहीं रह सकते। अगर कोई सियासी पार्टी उनके साथ खड़ी होती है, उनका कॉज अडॉप्ट करती है, इसका मतलब है उनकी रियासत पाकिस्तान के साथ जंग तस्वर होगी। कई दिनों से बलूचिस्तान में एक तनाज़ा चल रहा है, उस तनाज़े का एक फरीक साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उसका हल्का है जो अवामी वोटों से मुंतखब होकर ऐवान में जाता है। दूसरा फरीक वो है जो जत्था लेकर बलूचिस्तान में घूमता है, कत्लेआम करता है, जिस पर जो है ना सेवन और शिकारपुर के जो बम धमाके हैं जीके में उसका इनाम भी है, और इसी तरह उसको डेथ स्क्वाड का सरगना भी कहा जाता है। रियासत उस फरीक के साथ क्यों खड़ी है, क्यों वहां उस तनाज़ा को हल किया नहीं जा रहा है? वजह क्या है? आखिर बलूचिस्तान की हुकूमत
और पूरी रियासत जो है ना एक जनता के सरबराह के साथ खड़ी हुई है। देखिए, रियासत अगर जत्था के सरबराह के साथ खड़ी होती तो इस जत्थे के खिलाफ खड़ी होती जिसका नाम लश्कर बलूचिस्तान है, जिसकी सरबराही जो आप कह रहे हैं साबिक वज़ीर आला है वो करते आ रहे हैं, ये फैक्ट है। दूसरी बात, ये तनाज़ा लैंड का है। हमने ऑफर की कि हम इसमें मीडिएशन के लिए तैयार हैं। कोई भी मेंगल साहब के लोग नहीं आए, लिहाजा ये सियासी वोट बाइंग के लिए उनका टैक्टिक हो सकता है, लेकिन हम कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल जिसमें हाईवेज को ब्लॉक करना, जिसमें कोयटा में 144 को वायलेट करना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा अगर कोई भी इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहा है तो वो उनका सियासी एक एजेंडा है। हम अपना रेट इंश्योर करेंगे और कबायली तनाज़ात को हम कबायली तरीके से हल करेंगे। लैंड डिस्प्यूट को जिस तरह मैकेनिज्म्स हैं, बलूचिस्तान में अनसेटल्ड लैंड है, उसी तरह हो रहा है। अब एक सियासी शख्स अगर उसको सियासी बनाना चाहता है वो बेशक बनाता रहे, लेकिन हमारी कमिटमेंट ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। कराची में रोजाना लोग कराची में रोजाना लाशें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं। फैसला नहीं हुआ, अभी 4 दिन गुजर भी गए हैं और हाईवे आपसे जो है खुली नहीं है, और आप कह रहे हैं कि रियासत जो है ये बिल्कुल गलत है। उसी डेडलाइन के मुताबिक हमारी फोर्सेस एफसी मूव की, आज वो खुला है रास्ता, और कोई भी फरीक जो है उसको अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो स्टेट की प्रॉपर्टीज को यानी इंटरप्ट करें, ट्रैफिक फ्लो को इंटरप्ट करें। फुली रेट हमारी स्टैब्लिश कराची में रोजाना लाशें गिर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ हारिस नवाज साहब से। रोजाना 12 घंटे में 2 शहरी मर चुके हैं डकैती मज़ाहमत पर, 10 जख्मी हुए। ये गुज़िश्ता रात से अब तक की कहानी बता रहा हूँ आपको। आप कहते हैं कि तब्दीली आएगी, 2 दिन 4 दिन, आप देखें हफ्ता 15 दिन, कुछ नहीं हो रहा। शहर में रोजाना लोग लुट रहे हैं, मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? देखें, बात सुने, अगर 2 मारे गए हैं तो ये देखें डाकू कितने मारे हैं, ये भी आप देखें। कोई नहीं मरे। नहीं, आई डोंट एग्री। 3-4 जख्मी का मतलब पकड़े गए हैं तो मीन्स वो आपको जो मर जाता है वो आपके लिए ज़्यादा फसूदमंद नहीं है। जो पकड़ा जाता है जख्मी वो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, उससे हमें और लोगों को पकड़ने में आसानी रहती है। तो इसलिए इस वक्त हमारी पुलिस, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, दे आर डूइंग अ गुड जॉब, आई एम हैप्पी विद देम। लेकिन इससे ज़्यादा बहुत ज़रूरत है। सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका था। हमने आपके सामने क्या चेंजेस लेकर आए हैं। रोज़ाना की तादाद में डाकू ज़्यादा, बल्कि ज़ख्मी का मुझे ये खुशी होती है कि उससे हम 2+2 करके वी रीच टू द राइट पर्सन, और कौन इसमें गैंग्स हैं। तो आई थिंक उस हिसाब से हम काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दैट्स इट, थैंक यू। चलें बताएं दें। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं देखें, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं देखें, हम लोग वहाँ गए थे दिलजोई के लिए, ताज़ियत के लिए। उस वक्त भी हमने ये बात की थी। इंक्वायरी हो रही है, 2-3 दिन और रह गए हैं उसके बाद। लेकिन देखें, बात यह है कि देखें, इशू ये है कि जब उनका नुकसान तो हुआ, चाहे वो थे इसमें शामिल या नहीं थे, 100% टारगेट जो था वहाँ से निकल गया इनकी वजह से। लेकिन क्योंकि ब्रेड अर्निंग मेंबर से पाकिस्तानी हैं, इसलिए हमदर्दी के तौर पे हमारे चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था कि आप उनको कॉम्पनसेशन ज़रूर दें, चाहे वो ये उसमें शामिल थे नहीं थे। उन्होंने रेजिस्टेंस की, कैसे हमारे लॉ एनफोर्समेंट को मारने की कोशिश की, वो एक अलग स्टोरी है। गए हम इसलिए थे कि उनका नुकसान हुआ है। 4, 1 के 2 बेटे थे, उनको हमारा फ़र्ज, और हमने बहुत अच्छी कमांड इसलिए दी है कि कम से कम आराम से उनकी ज़िंदगी गुजर सके। ये मकसद था। इंक्वायरी में बड़ा क्लियर हो जाएगा। सेकंड लास्ट है बस। बलूचिस्तान में तो शनाख्त हो जाएगी, ये अफगानी है, ये पठान है। लेकिन कराची में अफगानी और पठान एक ही आबादियों में, सुराग, कोट, कायदाबाद, सारी आबादियों में मिक्स रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि पश्तून मुतासिर होने लगे तो आपको मालूम है अमन अमान का शदीद नुक्स पैदा हो जाएगा। तो उसके हवाले से आप दोनों ने क्या तैयारी की है? देखें, एक बात क्लियर रखें कि पश्तून हमारे पाकिस्तानी मेजॉरिटी है, और हमारी फ़ौज में भी एक पूरी पश्तून रेजिमेंट है। दे आर द फाइटर्स, इस पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वो भी हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ हैं। जो भी इलीगल हैं, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दे रिमेन इलीगल, वो दे आर द कॉज ऑफ ट्रबल। इसलिए ये हुकूमत ने फैसला किया है कि किसी मुल्क के भी, देखें पाकिस्तान इवन टू अनसे के चाहे इंडिया या अफगानिस्तान या कोई और मुल्क, देर आर सेपरेट आइडेंटिटीज हैं, दो सॉवरेन स्टेट्स हैं।
तो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जो इस पे पश्तून हमारे साथ हैं, हम उनसे कोऑर्डिनेट करके करेंगे, उनके लोग भी हमारे साथ शामिल होकर आइडेंटिफाई करने में, तो हम सबके तसल्ली के मुताबिक काम करेंगे। शुक्रिया।